आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बायोडायवर्सिटी पार्क में काम करने वाले कर्मचारी को काटा सांप, अस्पताल में भर्ती, अधिकारियों ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। 20 साल से कर रहा है काम, कर्मचारियों में भारी नाराजगी। और गुहेरा भी है, पड़ा गोई वगैरह सारी है। और ये बताओ जान माल को हमारे अगर खतरा होगा तो जॉब सिक्योरिटी कौन देगा? हमारे बच्चों को कौन देखेगा बाद में? और जो अधिकारी है भाई, आज खुद सर मैं बोल लूंगा, उनको तो आना चाहिए था आज बच्चों के सामने। वो आए क्यों नहीं अभी तक? सितंबर को दोपहर के वक्त जगतपुर गांव स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में काम करने वाले 30 वर्षीय सागर को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आनंद फानन में उसके साथ काम कर रहे अन्य कर्मचारियों ने उसे हिंदूराव अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इसी प्रकार की घटना लगभग 8 महीने पहले भी उसी जगह पर एक कर्मचारी के साथ भी हुई थी। कर्मचारियों ने एकत्रित होकर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते हुए आरोप लगाया कि 20 सालों से काम करने के बावजूद उनकी प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। ना तो कोई पीएफ आदि की व्यवस्था है, ना ही किसी मेडिकल की सुविधा आज तक मिली। कर्मचारियों ने बताया कि सांप काटने जैसी घटना के बाद भी बायोडायवर्सिटी पार्क के इंचार्ज डॉक्टर फैयाज ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने की बजाय उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारे किसी भी साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार को कौन संभालेगा? प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ लेगा। जबकि इस बायोडायवर्सिटी पार्क को डेवलप करने में, उसे सींचने में अपना खून पसीना लगा दिया है। तो जब यहाँ पर डिवाइन हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, तो इनको यहीं भर्ती करना चाहिए था। और बल्कि पता लगा कि आधे घंटा पौन घंटा वो जाम में फंसा रहा। भाई संविधान का तो यही अगर अफसर है हमारे, तो आला अधिकारी तो सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात है जी, हमारा मेडिकल नहीं है। हमें 20-22 साल हो गए, आज तक कोई सुविधा तो हमारी है नहीं सर, जो सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। ना कोई इंश्योरेंस। कितने सालों से काम कर रहे हैं? कम से कम 22-23 साल हो गए सर। 22-23 साल हो गया। जी जी। आपको सुविधा नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी। ठीक है। और ये डीडीए का पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क जो है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है जी। और ये जो हमारे आला अधिकारी है, ये आज पे स्केल भी ले रहे हैं, अच्छी सुविधा भी है इनकी। कहते हैं हमें मेडिकल नहीं तो हमें तो दिलवाओ ना, कम से कम मेडिकल तो दिलवाओ। और कोई हमारी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है सर, जो होनी चाहिए बच्चों के लिए। आप लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ किस प्रकार का खतरा रहता है? यहाँ पर सर तेंदुआ भी है अंदर, और पिछली बार सांप तो है ही है, और तेंदुआ खतरनाक जंगली सुअर भी है, और गुहेरा भी है, पड़ा गोई वगैरह सारी है। और ये बताओ जान माल को हमारे अगर खतरा होगा तो जॉब सिक्योरिटी कौन देगा? हमारे बच्चों को कौन देखेगा बाद में? और जो अधिकारी है भाई, आज खुद सर मैं बोल लूंगा, उनको तो आना चाहिए था आज बच्चों के सामने। वो आए क्यों नहीं अभी तक? ठीक है, उन्हें पता लग गया, बता रहे कोई हमारे को कि वो बांटा पार्क में है जी, नेहरू रिज में। हमारे बायोडायवर्सिटी पार्क 7 है जी, और 7 पार्क में हमारे 300 लड़के काम करते हैं। ठीक है। और हमने पर्यावरण पे काम करा है, जो बंजर भूमि थी, जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं चलते थे, उस बंजर भूमि को हमने उपजाऊ जमीन बनाया है, और लोगों को ऑक्सीजन दिए। एक पेड़ 10 लोगों को ऑक्सीजन देता है, और हम 1000 पेड़ खड़े कर दिए। और आज पानी भरा हुआ है सारे पार्क के अंदर, और सारे जीव जंतु बाहर लेकर के आ रहे हैं। अपनी जान माल को हम क्यों जाएंगे अंदर? खा गया तो कौन देगा? हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा बाद में? क्या देखेंगे? बताओ सर। आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का जो सुविधा नहीं मिला? नहीं, हमें कोई मेडिकल नहीं है, कोई पैनल नहीं, हमारा कुछ नहीं है सर नाम है जी मेरा। सर मेरे पास खड़ा हो जाओ। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ पर काम करते हैं? सर मेरा नाम राजकुमार है, और मैं बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर काम करता हूँ। सर अब से पहले 10-12 साल पहले मुझको सांप ने खा लिया। और वहाँ पे जैसे सिस्टर थी, वो पूछ रही थी ये हमारे अधिकारी से कि ये कौन है। ये कह रहे हैं हमको पता नहीं, वो ये तो रास्ते में किसी सांप ने या किसी ने खा लिया। लोग कहने लगे कि भाई इसको जो है दिखा दो कहीं। तो ये हम नहीं जानते, ये तो लवारिस है। वहाँ से कह के आ गए। और कौन किसने ये बात कही कि हम नहीं जानते? ये फैजल सर ने बोला था सर। अच्छा। हाँ जी, ये फैजल सर हमारे, जिसके अंडर में काम करते हैं? जिसके अंडर में काम करते हैं। और सर आज हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा एक लड़का अभी कल जल्दी में ही खा लिया।
और हम ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे साथ घटना घटी है ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। मेरे इस भाई को जब तक इसका इलाज क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमारी मांगे जो हैं हम उस मांगे मांग रहे हैं। यही मेरा। आप लोग काम पे भी हैं या फिर आप लोग जो काम को हड़ताल पे है, ऐसा कुछ है? काम पे है। फिलहाल हम काम पे हैं और बाकी जो लड़के जैसे हमारा नेता है रविंद्र जी नेताजी हैं वो बताएंगे आपको क्या करना, जैसे वो कहेंगे वैसे हम तैयार हैं। वहीं जगतपुर गांव के समाज सेवी सुशील चौधरी ने इन कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए उनका साथ देते हुए कहा कि आप लोग हमारे साथ अगर खड़े हैं तो आपकी बात को हम डीडीए के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और अगर तब भी नहीं सुनी गई तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे और आप सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर मेरे को कल रात को कॉल आई थी अमित भाई की कि इन्होंने कहा कि एक सांप काट गया है। हाँ कर्मचारी है, ये हमारे यूनियन के इनके लीडर है, यूनियन बनाई है इन्होंने, रविंद्र जी, सुरेंद्र भाई हैं, बडाना जी हैं। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। यहाँ आज से 8-10 साल पहले भी एक कर्मचारी को सांप ने काटा, कल फिर काट लिया। अभी ये सारे कर्मचारी मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पर तेंदुआ भी है और जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के नौकरी कर रहे हैं। मैं इनसे भी आके मिला हूँ, एक कंप्लेंट मैंने एसएचओ के नाम बनाई है, एलजी साहब को देंगे, डीसीपी साहब को देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये डीडीए पार्क जितने भी हैं ये एलजी साहब के अंडर में, एलडी साहब इसके चेयरमैन हैं और एलजी साहब से मैं मांग रखूंगा कि मिलने के लिए पहले तो हमें उस बच्चे को भगवान स्वस्थ रखे, वो जल्दी अपने घर आए। और जो डीडीए के अधिकारी जो लापरवाही इसमें की है, मैं सभी साथियों को अवगत करना चाहता हूं कि मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते इस अधिकारियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई अपने लेटर हेड पे दूंगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे मुझे अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठना पड़े। लेकिन हाँ, मैं आप सब लोगों से एक आश्वासन चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं वहाँ अकेला बैठा रहूं और आप लोग अपने घरों में चले जाएं। अगर आप लोग साथ हैं तो मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। हम सब साथ है भाई, हम सब साथ हैं, एक साथ हैं सब लोग। सुविधा की मांग करते हैं आप लोग? सर पहले तो इनको मेडिकल कार्ड मिले, जो इनका फंड वगैरह रुका वो मिलना चाहिए और पीएफ वगैरह सारा जो इनका रुका हुआ है। 7 पार्क है सर दिल्ली के अंदर और किसी में भी इनको सैलरी नहीं मिलती। और बड़े ताज्जुब के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 20 साल हो गए इसको फयाज को यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन से, कि इनको 20 साल से यहाँ पर क्यों रखा गया है? क्या ऐसी मजबूरी है कि जो बच्चों के साथ में जो जाति कर रहा हो अफसर, वो अफसर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो हम सबका दुश्मन है। अभी आपको बता रहे थे कि जो इनको सांप ने काटा था कि हमारे को ये बता दे कि लवारिस है, और हकीकत में इनके साथ तो सर हो भी यही रहा कि लवारिस समझ के इनके साथ में ये हो रहा है। लेकिन भाइयों, मैं आपकी आवाज बन के आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।